इंदौर में प्रवासी भारतीयों को पीएम मोदी ने भारत का राष्ट्रदूत बताया। कहा आने वाले दिनों में और बढ़ेगी देश की ताकत। पीएम का प्रवासी भारतीय को डायरेक्ट मैसेज। इंदौर समय से आगे रहने वाला एक दौर है। भारत दुनिया के विकास का इंजन बन सकता है। पीएम मोदी ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत को बताया सबसे आगे। का डिजिटल टेक्नोलॉजी में दुनिया हमारी ताकत देख रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। प्रवासी भारतीय दिवस में गुयाना के राष्ट्रपति ने कहा कोरोना वैक्सीन बनाकर भारत ने दुनिया को राह दिखाई। निवेश तब आएगा जब निवेशकों को भरोसा होगा। कांग्रेस नेता कमलनाथ का शिवराज सरकार पतन। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पीएम ने जारी किया कॉमेमोरेटिव स्टाम्प। सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी भारतीयों को एमपी में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड का सपना पूरा होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऐलान। अगले महीने बेंगलुरु में होगा एयरो इंडिया शो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले मेक इन इंडिया सिर्फ भारत के लिए नहीं। कुरुक्षेत्र के रण में राहुल गांधी ने आरएसएस को 21वीं सदी का गौरव बताया। कहा इनके साथ 2-3 अरबपति खड़े हैं। राहुल ने कहा आरएसएस के लोग हर हर महादेव नहीं कहते क्योंकि शिव तपस्वी थे। ये लोग भारत की तपस्या पर हमला कर रहे हैं। जोशीमठ को बचाने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार। लोगों को शिफ्ट करने का काम जारी। जोशीमठ में 678 घरों में दरारें आई। डीएम बोले लोगों को बचाना प्राथमिकता। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने बिना देर किए लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के दिए आदेश। अधिकारियों को ऑन द स्पॉट रहने के निर्देश दिए गए। जोशीमठ में खतरे वाली बिल्डिंग्स पर हो रही है रेड मार्किंग। डीएम ने कहा सुरक्षा के लिए इमारतों को गिराया जाएगा। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा जोशीमठ को दूसरी जगह बसाया जाए। किसी भी समय ढह सकता है सारा ढांचा। उत्तराखंड के सीएम धामी बोले यह वक्त मिलकर टीम की तरह काम करने का है। पीएम ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। जयराम नवेश का गुलाम नबी आजाद पर गंभीर आरोप। पूछा पहले तय करें कि वो मोदी सरकार के साथ है या फिर विपक्ष के साथ है। जयराम नवेश का दावा गुलाम नबी आजाद की पार्टी के कुछ सदस्य कांग्रेस में वापस आ गए। कुरुक्षेत्र में बीकेयू नेता राकेश टिकैत समेत किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी के साथ मुलाकात की। भारत जोड़ो यात्रा में महिलाएं भी शामिल हुई। कांग्रेस बोली महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रतिबद्ध है राहुल। हिमाचल के मंत्री बनाए गए विक्रमादित्य सिंह। कहा 32 की उम्र में मंत्री बनाए जाने से गौरवान्वित। पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा। विपक्ष को ओवैसी की नसीहत 2024 में मोदी को हराना है तो लोकसभा क्षेत्र में एकजुट होना होगा। वहीं नीतीश की समाधान यात्रा पर आरजेडी विधायक का अटैक। कहा एंटी इनकम्बेंसी से महागठबंधन को नुकसान होगा। छपरा में सीएम नीतीश को दिखाया गया काला झंडा। जहरीली शराब से मौत मामले में नाराज था युवक। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरजेडी जेडीयू गठबंधन को कहा कि यह बीजेपी को हराने के लिए पीएम बनना हमारा मकसद नहीं है। एसपी सांसद एसटी हसन का विवादित बयान। कहा आरएसएस की वजह से अल्पसंख्यकों में भय का माहौल है। इटावा में शिवपाल यादव का निशाना। कहा राजनीतिक में परंपराओं को खत्म कर रही है बीजेपी। समाजवादी पार्टी के नेता मनीष जगन अग्रवाल को मिली जमानत। अभद्र टिप्पणी करने के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। लखनऊ में एसपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज। पुलिस मुख्यालय पर बिना इजाजत धरना प्रदर्शन पर केस। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया का बयान। कोलार सीट से लड़ूंगा विधानसभा चुनाव लेकिन यह आलाकमान से अप्रूवल पर निर्भर करता है। असम के सीएम का बयान। त्रिपुरा को आगे ले जाना है तो अगले 5 साल के लिए बीजेपी को ही चुने तभी विकास की गाड़ी दौड़ती रहेगी। तमिलनाडु विधानसभा में स्पीच को लेकर राज्यपाल और सीएम स्टालिन में ठनी। गवर्नर ने सदन से किया वॉकआउट। दिल्ली में एमसीडी हाउस में हिंसा के विरोध में केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा बोले जब तक गुंडों को बर्खास्त नहीं करते केजरीवाल हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी प्रदर्शन किया। बीजेपी मुख्यालय पर एलजी के खिलाफ नारेबाजी। 19 जनवरी को तेलंगाना का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बंगाल में विकास इसलिए हुआ क्योंकि महिलाओं, किसानों और एमएसएमई को सशक्त बनाए। G20 बैठक में ममता बनर्जी का बयान। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गुजरात उत्तराखंड को बड़ी राहत। यूसीसी पर बनी कमेटियों पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आदेश। 1 रैंक 1 पेंशन के तहत बकाया रकम का 15 मार्च तक करें भुगतान। तनातनी के बीच दिल्ली के एलजी ने सीएम केजरीवाल को लिखी चिट्ठी मीटिंग के लिए बुलाया। लिखा कुछ मुद्दों पर विमर्श जरूरी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी की चिट्ठी का दिया जवाब। कहा अधिकारों को लेकर आपसे जरूर मिलूंगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने परीक्षा पर चर्चा की तैयारी की समीक्षा की। 27 जनवरी को दिल्ली में आयोजित होगा कार्यक्रम। पटना में एयर होस्टेस से बदसलूकी मामले में कार्रवाई। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय गृह सचिव ने एयरपोर्ट की सुरक्षा पर हाई लेवल मीटिंग की। एम्बुलेंस एयरलाइंस में दुर्व्यवहार की घटनाओं पर चर्चा की। अमूल के एमडी आरएस सोडी ने दिया इस्तीफा। जयंत मेहता को मिला चार्ज। गृह मंत्रालय ने खालिस्तान टाइगर फोर्स के सहयोगी अर्शदीप सिंह गिल को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया। राजौरी और पुंछ में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बैठक। सीआरपीएफ ने अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को फिर से किया गया टारगेट। पुंछ में कुछ घरों पर पत्थरबाजी। बिहार के सीवान में सीएम नीतीश कुमार ने मदरसों के विस्तार, बेहतर पढ़ाई और हॉस्टल की सुविधाओं को लेकर जारी किया आदेश। बंगाल में होमगार्ड की भर्ती पर शुभेंदु अधिकारी ने उठाए सवाल। कहा पंचायत चुनाव को लेकर टीएमसी वर्करों को भर्ती किया गया। तुनिशा केस में आरोपी शिजान खान को कोर्ट से राहत नहीं। बेल याचिका पर अब 11 जनवरी को होगी सुनवाई।
कंझावला मौत मामले में दिल्ली कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज का दिल्ली पुलिस पर आरोप, कंझावला केस के आरोपियों की पुलिस कस्टडी खत्म, लेकिन सच्चाई नहीं बता पाई पुलिस। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने चंदा कोचर, दीपक कोचर को जमानत दी, 1-1 लाख के बेल बॉन्ड पर किया रिहा। आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ हैं चंदा कोचर। छपरा जहरीली शराब मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका। तिहाड़, रोहिणी और मंडोली की सभी 16 सेंट्रल जेल में कैदियों को दिया जाएगा गर्म पानी, दिल्ली के एलजी ने लिया फैसला। मॉस्को गोवा फ्लाइट की जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग, बम की खबर पर प्लेन को खाली कर जांच कराई गई, सभी यात्री सुरक्षित। बरेली में 18 जनवरी और पूरे यूपी में 10 से 12 फरवरी को निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार का फैसला, शुक्रवार तक BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल 4 व्हीलर गाड़ियों पर रहेगी रोक। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह से पुलिस ने कई घंटे तक पूछताछ की, महिला कोच ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप। मंत्री संदीप सिंह के समर्थन में आए सीएम खट्टर का आरोप लगने और FIR होने से कोई दोषी साबित नहीं होता। दौसा में गैंगरेप मामले में कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा का बेटा दीपक गिरफ्तार, 13 जनवरी तक जेल भेजा गया। पंजाब के 3 फरार गैंगस्टर मुंबई के पास कल्याण से गिरफ्तार, गैंगस्टर टास्क फोर्स और महाराष्ट्र ATS की ज्वाइंट कार्रवाई। मुंबई के वर्ली में निर्माणाधीन इमारत के लिफ्ट में हादसा, 2 लोगों की मौत हो गई। बिहार के रोहतास में खाद के लिए किसानों के 2 गुटों में मारपीट हो गई, कई लोगों को चोट आई। कोटा में मोबाइल शॉप पर लाठी डंडों और सरिया से हमला किया गया, पैसे न देने पर दुकानदार को पीट दिया गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गैंगवॉर, दर्जनों नकाबपोश बदमाश एक शख्स के हाथ काटकर अपने साथ ले गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में शादी के बंधन में बंधे 12 जोड़े, CRPF ने जिला प्रशासन की मदद से कराया कार्यक्रम। राजस्थान पेपर लीक आरोपियों के कोचिंग सेंटर पर चला बुलडोजर, जयपुर विकास प्राधिकरण ने इमारत गिराई। कन्नौज के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक बस में टक्कर, 3 लोगों की मौत। कानपुर में छात्रा से छेड़खानी का मामला, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखनऊ के गोमती नगर में एक मेजर की गाड़ी में 3 लड़कों ने लगाई आग, आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। गाजियाबाद में पुलिस की मुठभेड़ रोकने पर चोरनी की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। दिल्ली में गर्भवती महिला को ससुराल वालों ने पेट्रोल छिड़ककर जलाया, हालत गंभीर, दिल्ली महिला आयोग ने लिया संज्ञान। दिल्ली में बड़े इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का खुलासा, अब तक 150 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद। दिल्ली के शाहीन बाग और मुजफ्फरनगर से जुड़े तार, मुजफ्फरनगर भेजी जा रही थी ड्रग्स, 2 अफगानी नागरिक गिरफ्तार। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर CISF के इंस्पेक्टर ने एक महिला पैसेंजर की बचाई जान, ट्रेन की चपेट में आने से बचाया। कोलकाता एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, बैंकॉक जा रहे यात्री से 32 लाख रुपए से ज्यादा की विदेशी करेंसी जब्त। पंजाब के तरनतारन में सीमा पार से फेंका गया संदिग्ध पैकेट, BSF को पैकेट में हेरोइन होने का शक। तमिलनाडु के त्रिची हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग का एक्शन, 74 लाख से ज्यादा की फॉरेन करेंसी जब्त। नोएडा के सेक्टर 10 में एक कंपनी में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। गुरुग्राम के घसोला गांव की 200 झुग्गियों में आग, काफी मशक्कत के बाद आग को काबू किया गया। ठंड से बचने के लिए कमरे में सिगड़ी जलाकर सोने से 3 लोगों की मौत, राजस्थान के चूरू की घटना। 11 और 12 जनवरी को जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर में देवदूत बनकर पहुंचे सेना के जवान, गर्भवती महिला को पहुंचाया अस्पताल। 324 कोरोना संक्रमितों को सेंटिनल सीक्वेंसिंग, ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट अब भी मौजूद, लेकिन संक्रमण और मृत्यु दर में इजाफा नहीं। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने में जुटी थाईलैंड सरकार, चीनी टूरिस्टों का स्वागत करते दिखे थाईलैंड के 3 मंत्री। बाढ़ में तबाह हो चुके पाकिस्तान के शहर को बसाने की कोशिश, UN के कार्यक्रम में PM शाहबाज ने मांगे $8 अरब। पाकिस्तान के कराची में सिलेंडर ब्लास्ट, बगल से गुजर रही बस बाल बाल बची, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सैनिकों ने एक बाजार को नेस्तनाबूद किया, यूक्रेन राष्ट्रपति कार्यालय ने वीडियो जारी किया। TCS ने तीसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान किया, मुनाफा 11% बढ़कर 10,846 करोड़ हुआ, रेवेन्यू में 19% का उछाल। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 29 पैसे मजबूत, $1 की कीमत 82 रुपए 37 पैसे। शेयर बाजार में जोरदार उछाल, सेंसेक्स 847 और निफ्टी 241 अंक चढ़कर बंद हुआ। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को झटका, जसप्रीत बुमराह टीम से बाहर। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को चोट के चलते आराम दिया गया, श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज नहीं खेल पाएंगे बुमराह। थ्रिलर सीरीज फर्जी का मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, शाहिद कपूर और KK मेनन का फर्स्ट लुक आया सामने। आदित्य रॉय कपूर और अनिल कपूर स्टारर द नाइट मैनेजर का फर्स्ट मोशन पोस्टर किया गया रिलीज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।